जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी IQ पर। और आज की पूरी वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का पूरा संपूर्ण एनालिसिस करके पूरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और हाँ, अब इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएस स्टडी IQ, बिल्कुल यही है। और इस टेलीग्राम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इमेज के साथ आए हुए हैं। ठीक है, चलिए। इंडिया ने इस बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 61 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 16 सिल्वर हैं, 22 गोल्ड हैं और 23 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, 16 सिल्वर, 22 गोल्ड और 23 ब्रॉन्ज। CWG का इतिहास यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास कैसा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन देशों के बीच होता है जो कभी इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले 54 देश थे। अभी करंट में 2 और देश इसमें जुड़ गए हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं गैबॉन और टोगो। गैबॉन और टोगो ये 2 देश अभी हाल ही में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दोनों देश फ्रांस के गुलाम थे, जबकि ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें पहले से ही मोजाम्बिक जो पहले से ही शामिल है, वह पुर्तगालियों का गुलाम था, वह भी ब्रिटेन का गुलाम नहीं था। ठीक है, तो कुछ पॉइंट आपको जो याद रखने हैं, अपवाद स्वरूप ये याद रखने हैं। और गैबॉन और टोगो अभी हाल ही में जुड़े हुए हैं। पहले 54 देश थे और अभी हाल में 2 और देश, यही गैबॉन और टोगो, ऐड हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसकी सबसे पहले शुरुआत 1930 में हैमिल्टन में कनाडा में हुई थी। यह प्रत्येक 4 साल पे होता है और 1942 और 1946 में इसे आयोजित नहीं किया गया था। ठीक है, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। भारत ने पहली बार 1934 यानी लंदन में आयोजित जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें हिस्सा लिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला पदक राशिद अनवर, जो कि 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। राशिद अनवर ने कांस्य पदक हासिल किया था फ्री स्टाइल कुश्ती में, और ये हैं आपके राशिद अनवर साहब। ठीक है, उसके बाद फिर गोल्ड जो लेके आए थे वो आए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में 1958 में कार्डिफ वेल्स में जब हुआ था गोल्ड मेडल, वो लेके आए थे मिल्खा सिंह। ठीक है, ये मिल्खा सिंह हैं आपके। सी यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पदक दिलाने वाली, CWC यहाँ पर CWG होना चाहिए था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पदक दिलाने वाली प्रथम महिला अमीघिया और कमल सिंह, ये महिला युगल बैडमिंटन में 1978 में कांस्य पदक पाई हुई थी। ये रही उन दोनों की फोटो। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल कृष्णा पुनिया डिस्क थ्रो 2010 नई दिल्ली में प्राप्त हुआ था। यानी पहला गोल्ड मेडल जो है वो मिल्खा सिंह ने दिलाया था, और दूसरा गोल्ड मेडल जो है 2010 यानी काफ़ी साल बाद जो है वो कृष्णा पुनिया ने दिलाया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम, अपने अपने समय के हिसाब से राष्ट्रमंडल खेल जो है नाम भी उसमें चेंज होते रहे हैं। पहले इसको कहा जाता था ब्रिटिश अंपायर खेल। 1930 से 1950 तक जो है इसको ब्रिटिश अंपायर खेल कहा गया था। उसके बाद फिर इसका नाम चेंज हुआ। 1954 से 1966 तक इसका नाम पड़ा ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर 1970 से 1974 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ा, और 1978 से अब तक जो है इसको कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको CWG भी कहते हैं। भारत ने कब कब हिस्सा नहीं लिया? भारत ने 1930 में, 1950 में, 1962 और 1986 में राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। भारत में अंतिम बार राष्ट्रमंडल खेल 2010 में, जो 19वां संस्करण था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, और उसमें भारत ने 101 पदक जीते थे। 20वां संस्करण जो हुआ था वो 2014 ग्लासगो UK में हुआ था। 21वां संस्करण 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और 22वां संस्करण 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, और 23वां संस्करण 2026 मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट को डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 2002 में दिया गया था। भारत के समरेश जंग निशानेबाज डेविड डिक्सन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। भारत के समरेश जंग हैं, ये इनकी पिक है। इन्हें जो है डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय लंदन, और वर्तमान महासचिव 2022 में बैरोनेस पेट्रिसियो, जो कि स्कॉटलैंड की हैं, ये हैं आपकी बैरोनेस पेट्रिसिया। ठीक, चलिए, इस समय 2022 में बर्मिंघम में यूनाइटेड किंगडम में राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं।
भारत की तरफ से ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी प्लेयर हैं और पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये भारत की तरफ से ध्वजवाहक हैं। ये हैं आपके मनप्रीत सिंह और ये हैं पीवी सिंधु। राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हो चुका है। मेजबान शहर आपका बर्मिंघम है। ठीक, चलिए ये संस्करण आपको बता ही दिया है। एक नज़र सब कुछ राष्ट्रमंडल खेलों पे और हर एक टॉपिक आपको पॉइंट टू पॉइंट विथ इमेज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और आपको यह पीडीएफ बहुत आसानी से टेलीग्राम पर मिल जाएगी। संस्करण इसका 22वां है। शुभंकर आपका था पेरी दबोल, ये है उसकी इमेज। ठीक है, और आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर ऑल, सभी के लिए खेल। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। ठीक है, और बास्केटबॉल 3x3 का एक गेम होता है, उसको भी शामिल इसमें किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निशानेबाजी और तीरंदाजी को खेल प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का चौथा स्थान रहा है। और आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं कि गोल्ड में भारत ने 22 गोल्ड पाए हैं, सिल्वर 16 पाए हैं, ब्रॉन्ज 23, टोटल जो है भारत को 61 मेडल प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आपकी भारत की पोजीशन है चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है, तीसरे नंबर पे कनाडा है और चौथे नंबर पे आपका इंडिया और पांचवें नंबर पर न्यूजीलैंड है। क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो हैं आपके निकहत जरीन और शरद कमल। ठीक है, शरद कमल टेबल टेनिस से हैं और निकहत जरीन जो है आपका बॉक्सिंग से शामिल है। ठीक, हाँ, नेक्स्ट जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ इसको प्लीज़ आप ध्यान से जरूर सुने कि प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। SS स्टडी IQ आप सर्च भी कर सकते हैं और पीडीएफ आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। हूबहू वही पीडीएफ होगी, बिल्कुल फ़ोटो लगी हुई, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। हमने इसी सोच के साथ कि इमेज के साथ जब कुछ चीज़ें आप याद रखते हैं तो वो काफ़ी समय तक याद होती हैं, उससे दिक्कत नहीं आती है। चलिए, एथलेटिक्स में जो है एल्डोस पाउल, ठीक है, जो मेंस ट्रिपल जंप में उन्हें गोल्ड मिला है और ये आपकी एल्डोस पाउल का पिक है। ठीक, ये है आपके एल्डोस पाउल। अब्दुल्ला अबू बकर, इन्हें भी मेंस ट्रिपल जंप में सिल्वर मिला है। ठीक, अविनाश सावले मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज में इन्हें सिल्वर प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आप लगातार देखते रहेंगे। प्रियंका गोस्वामी, इन्हें भी सिल्वर प्राप्त हुआ है। M श्रीशंकर लॉन्ग जंप, इन्हें सिल्वर प्राप्त हुआ है। तेजस्विनी शंकर मेंस हाई जंप, इन्हें ब्रॉन्ज मिला है। अनु रानी, इन्हें ब्रॉन्ज मिला है। संदीप कुमार, इन्हें भी ब्रॉन्ज मिला है। सभी की पिक आपको मिल रही है, ताकि आपको याद करने में उनकी पिक को देखते हुए याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी याद हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 61 के 61 आपकी झोली में होंगे। बैडमिंटन में देखें तो पीवी सिंधु को गोल्ड मिला है। ठीक है, सिंगल्स में, वोमेन सिंगल में उन्होंने पीवी सिंधु की पिक आप जानते ही हैं। लक्ष्य सेन, इन्हें भी गोल्ड प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए उसके बाद फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर सात्विक साईराज, रानी क्रेडे एंड चिराग शेट्टी को भी गोल्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। चलिए नेक्स्ट में आप देखते हैं कि एक टीम है, मिक्स टीम आती है, उसमें किदाम्बी श्रीकांत, स्वास्तिक सिराज, साईराज होते हैं, रिंकी रेड्डी होते हैं। ये सभी लोग जो है मिलकर के, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, ये सभी लोग मिलकर के सिल्वर प्राप्त करते हैं बैडमिंटन में ही। ठीक, उसके बाद फिर त्रिशा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद वोमेंस डबल ब्रॉन्ज में भी इन्हें जो है ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है। ठीक, किदाम्बी श्रीकांत, इन्हें मेन सिंगल में ब्रॉन्ज मिला है। बॉक्सिंग की बात कर लें, निकहत जरीन यही हैं जो क्लोजिंग सेरेमनी में इन्हें ध्वजवाहक बनाया गया है। ठीक है, निकहत जरीन, इन्हें गोल्ड प्राप्त हुआ है बॉक्सिंग में 50 किलोग्राम भार वर्ग में। फिर नीतू घनघास, अमित पंघाल, सागर अहलावत, रोहित तोकासे, सागर अहलावत हैं आपके ये। और लगातार हमने जो है काफ़ी मेहनत की है, तो ज़रूर आप जो है लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। रोहित तोकास, जैस्मीन जी को भी मिला हुआ है और मोहम्मद हुसामुद्दीन, इन सभी को जो है जैस्मीन जी ब्रॉन्ज पाए हैं, मोहम्मद हुसामुद्दीन ब्रॉन्ज पाए हुए हैं। बिल्कुल पीडीएफ आप ले सकते हैं बिल्कुल। और क्रिकेट टीम हमारी जो है हरमनप्रीत कौर उसमें कैप्टन थी। ठीक है, इन्हें भी पहली बार इस क्रिकेट टीम को शामिल किया गया था। T20 क्रिकेट जो मुकाबला हुआ है उसमें हमारी भारतीय टीम को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए हॉकी टीम में भी मनप्रीत सिंह थे। मनप्रीत सिंह जो है स्टार्टिंग में ध्वजवाहक थे। ठीक है, और इस टीम ने भी जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, इसे भी सिल्वर प्राप्त हुआ है। ठीक, सब्दा पुनिया वोमेंस हॉकी, और इन्हें ब्रॉन्ज मिला है पूरी टीम को। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। जूडो में आप देखेंगे तो सुशीला देवी, लिग्मा बाम, इन्हें 48 किलोग्राम में इसमें उन्होंने सिल्वर प्राप्त किया है। ये आपकी सारी की सारी इमेज, सभी इमेजों को रखा गया है ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तुलिका मान, विजय कुमार यादव, इन सभी को, तुलिका मान जी को सिल्वर और विजय कुमार यादव को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। लॉन बॉल्स की बात करते हैं
तो ये जो है इसमें 4 गर्ल्स थी जिन्हें जो है गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके पीछे कोई कोच भी नहीं था, इन्होंने खुद सीखा और अच्छा परफॉर्मेंस दिया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हाँ, चारों लोगों के नाम आपको मैं बोल दे रहा हूँ। लवली चौबे, रूपा रानी त्रिकी, नयन मोनी सैकिया और पिंकी। ठीक है, ये चारों लोगों ने गोल्ड प्राप्त किया है। बॉयज़ में देखें लॉन बॉल्स में तो इन्हें जो है सिल्वर प्राप्त हुआ है, सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। बिल्कुल भैया, चंदन सिंह, दिनेश कुमार, नवनीत सिंह और सुनील बहादुर जी को। चलिए पावर लिफ्टिंग की बात कर लेते हैं। सुधीर जी को मिला है मेंस हैवी वेट में गोल्ड प्राप्त हुआ है। ये हैं आपके सुधीर जी, बिल्कुल इमेज के साथ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको याद ना हो पाए। बिल्कुल, चलिए स्क्वैश में देखते हैं तो सौरभ घोषाल जी को ब्रॉन्ज मिला है। दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल मिक्स डबल में जो है उन्होंने ब्रॉन्ज प्राप्त किया है। सौरभ घोषाल की पिक आपकी ये है और दीपिका पल्लिकल ये जो है हमारे क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की वाइफ भी हैं, आपको याद होना चाहिए। चलिए टेबल टेनिस एंड पैरा टेबल टेनिस की बात करें तो अचिंत शरत और कमल एंड सिरजा अकुले, ठीक है, इन्हें जो है आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। अचंत शरद कमल और सिरजा अकुले को। ठीक, अचंत शरद कमल भी जो है क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हैं ध्वजवाहक के रूप में। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ में आते हैं तो उसमें जो है अचंत शरद कमल और ये जो है एक मेंस टीम होती है। ठीक है, मेंस टीम में जो है ये सभी लोग शामिल होते हैं, जैसे साथियान ज्ञानशेखरन, हरमीत देसाई, सानिल शेट्टी, तो ये सभी लोग मिलकर के जो है उसमें गोल्ड प्राप्त किया है। भाविना पटेल वोमेन सिंगल जो है उन्होंने गोल्ड प्राप्त किया हुआ है। फिर अचंत शरद कमल को सिंगल्स में गोल्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर साथियन ज्ञानशेखरन को भी मेन सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। ये हैं आपके साथियन ज्ञानशेखरन। सोनल पटेल को भी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। सोनल पटेल आपके सामने ये इमेज उनकी है, सोनल पटेल की। चलिए वेट लिफ्टिंग की बात करें। वेट लिफ्टिंग में जो है साइकॉम मीराबाई चानू, ठीक है, साइकॉम मीराबाई चानू, इन्होंने ही शुरुआत किया था इस बार CWG में 2022 में भारत की तरफ से मेडल लाने की परंपरा शुरू हुई, इन्होंने पहले इन्हें ही मिला था। ठीक है, तो मीराबाई चानू ने गोल्ड प्राप्त किया। जेरेमी लाल निरुंगा, इन्हें भी गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। फिर अचिंत सेवली, इन्हें भी गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है मेंस 73 किलोग्राम में। संकेत सागर मेंस 55 किलोग्राम में सिल्वर प्राप्त हुआ है। ये भाई साहब समझिए कि 1 किलोग्राम से जो है ये चूक गए हैं। ठीक है, टोटल जो है इनके हाथ में प्रॉब्लम आ गई तो इन्हें सिल्वर प्राप्त हुआ है। सिर्फ 1 किलोग्राम से जो गोल्ड प्राप्त किया वो सिर्फ 1 किलोग्राम से इनसे ज़्यादा उठाया हुआ था। बिंदे रानी देवी वोमेंस 55 kg सिल्वर मेडल। ठीक है, विकास ठाकुर जी 96 में सिल्वर मेडल। गुरुराज पुजारी मेंस 61 ब्रॉन्ज मेडल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हरजिंदर कौर ओमेन 71 ब्रॉन्ज मेडल। लवप्रीत सिंह मेंस 109 किलोग्राम ब्रॉन्ज मेडल। कुलदीप सिंह 109 प्लस केजी ब्रॉन्ज मेडल। रेसलिंग में देखते हैं तो बजरंग पुनिया गोल्ड हैं, साक्षी मलिक गोल्ड हैं, साक्षी मलिक 62 kg, बजरंग पुनिया 65 kg, दीपक पुनिया 86 गोल्ड, रवि कुमार दहिया 57 kg गोल्ड, और विनेश फोगाट ओमेंस 53 kg गोल्ड, नवनीत मेंस 74 kg गोल्ड, अंशु मलिक ओमेंस 57 kg सिल्वर, दिव्या काकरान ओमेंस 68 kg ब्रॉन्ज, मोहित ग्रेवाल मेंस 125 kg ब्रॉन्ज, पूजा गहलोत मेंस ओमेंस 50 kg ब्रॉन्ज, पूजा सिहाग ओमेंस 76 kg ब्रॉन्ज, दीपक नेहरा मेंस 97 kg ब्रॉन्ज। ये सभी लोगों की पिक आपको बिल्कुल ऐसे ही PDF प्राप्त हो जाएगी भैया, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें और हमें सिर्फ लाइक से सब्सक्राइब करते रहें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए।